नमस्कार दोस्तों। कॉन्कर आईएएस में स्वागत है। जैसा कि हम मतलब कि एमपीपीएससी 2020 की परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को होने वाली है। उसी में हम कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के लास्ट 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं। आज अगर आप हमने इसके पहले और कई सारे लेक्चर ले चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कांगड़ा अल्लाह क्या इसके प्लेलिस्ट में जाकर एमपीपीएससी में आप वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि हम आज शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश फूड कमीशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपीएफसी, मध्य प्रदेश फूड कॉरपोरेट कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। ठीक है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश फूड कमीशन का गठन कब हुआ? तो इसमें पहला पॉइंट, राज्य खाद्य आयोग पर विशिष्ट निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रत्येक राज्य में किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है, हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जो सिलेबस में नेशनल फूड कमीशन दिया हुआ है तो नेशनल कमीशन फूड कमीशन नहीं है, लेकिन ये राज्यों में है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है तो ये एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश फूड कमीशन है, लेकिन नेशनल फूड कमीशन नहीं है। हमको मतलब कि नहीं मिला। अगर आपको कहीं मिला है तो आप बता सकते हैं। तो इसलिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश फूड कमीशन। इसका गठन राज्य खाद्य आयोग की विशिष्ट निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रत्येक राज्य में किया गया है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रत्येक राज्य में इसका गठन किया गया है। तो उसी के आधार पर एमपी में भी गठन किया गया है। ठीक दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन 21 जुलाई 2017 को किया गया है। मतलब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश फूड कमीशन का गठन किया गया 21 जुलाई 2017 को, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में और इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया? एमपी में 21 जुलाई 2017 को। ठीक है दोस्तों, आधार क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये वैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? वैधानिक निकाय। कौन सा निकाय दोस्तों? वैधानिक निकाय, ना कि संविधान, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ना कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 21 जुलाई 2017 को गठन किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट, कब गठन किए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए? 21 जुलाई 2017 को। आयोग की अगर संरचना की बात की जाए तो आयोग में 5 सदस्यीय आयोग है। आयोग कितने सदस्य हैं अगर ये पूछा जाए एमपी मध्य प्रदेश फूड कमीशन में आयोग में कितने सदस्य हैं, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए ये 7 सदस्यीय आयोग है। ठीक है दोस्तों, इसके एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 1 सचिव, 1 + 5 + 1, ठीक है, = 7, टोटल 7। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक सचिव है। मतलब ये क्या है? सचिव है। 5 मेंबर हैं, सदस्य हैं, 5 मेंबर हैं, 1 अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, परंतु उनमें से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, चाहे वह अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, चाहे सचिव हो। मतलब इन सातों में से मिनिमम 2 वुमेन, कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। परंतु यह और उसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति, वह अध्यक्ष और सदस्य सचिव हो सकता है।
इसमें मैंने आपको बताया, इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सचिव, जिसमें मिनिमम दो वुमेन होना चाहिए और मिनिमम एक सदस्य एससी का होना चाहिए, एक सदस्य एसटी का होना चाहिए, मतलब 4 मेंबर फिक्स हैं। मध्य प्रदेश फूड कमीशन में दो महिलाएं, एक एससी का सदस्य, एक एसटी का सदस्य, मतलब अनुसूचित जाति का सदस्य, एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो सचिव हो, कोई भी हो सकता है। 7 में से 2 महिलाएं, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो सदस्य हो, चाहे सचिव हो, ये इन्हीं में से बना जाएगा। 3 अन्य हो सकते हैं। ठीक है, टोटल 7 मेंबर हो गए दोस्तों। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब मैं मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यता पढ़ेंगे। पहला है सार्वजनिक जीवन में ऐसे विख्यात व्यक्ति जिससे कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति, लोक प्रभावन का व्यापक ज्ञान अनुभव प्राप्त हो। खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता, पहला पॉइंट है सार्वजनिक जीवन में ऐसे विख्यात व्यक्ति होना चाहिए जिसको एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि, विधि मतलब लॉ, ह्यूमन राइट, सोशल सर्विस समाज सेवा, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, पोषण न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य हेल्थ, खाद्य सामग्री मतलब फूड प्रोसेसिंग संबंधित नीतियां या लोक प्रशासक का व्यापक ज्ञान अनुभव हो। लोक प्रशासक का व्यापक ज्ञान व अनुभव हो, मतलब सिविल सर्वेंट का हो या कि ज्ञान का अनुभव हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा के सदस्य या रह चुके हैं या सेवानिवृत्त हैं जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबंधित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने, प्रशासन से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। मतलब अखिल भारतीय सेवाएं मतलब आईएएस, राज्य सिविल सेवाएं पीसीएस के सदस्य हैं या कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं या कि संघ मतलब सेंट्रल, एक राज्य के अधीन मतलब स्टेट के अधीन कोई सिविल पद धारण किया हो जिन्हें कृषि के बारे में, सिविल आपूर्ति पोषण या पोषण न्यूट्रिशन मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में या किसी संबंधित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने, प्रशासन से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या अनुभव हो, ऐसे लोग बन सकते हैं। थर्ड है जिनके पास निर्धनों के खाद्य पोषण संबंधित अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रभावित रिकॉर्ड किया हो। मतलब मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के पास निर्धनों को खाद्य एवं पोषण संबंधित अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित हो। मतलब खाद्य आयोग अध्यक्ष सदस्यों के लिए जो योग्यता है, हमने इसमें 3 पॉइंट पढ़ा। इसमें आपको बता दिया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्ति हों जिससे कृषि, लॉ, ह्यूमन राइट, सोशल इशू, मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग नीति या सिविल सर्वेंट का व्यापक ज्ञान या अनुभव हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो आईएएस हो या पीसीएस के सदस्य हों या रह चुके हों या रिटायर्ड हो गए हों, संघ या राज्य के अधीन अगर कोई सिविल पद या सर्वेंट का पद धारण करता है जिन्हें कृषि या सिविल आपूर्ति पोषण या स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी संबंधित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने, प्रशासन से संबंधित मामलों का ज्ञान या अनुभव होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने कार्य में संबंधित रिकॉर्ड
ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें। तो राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार। ठीक है, मतलब अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें। तो जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। कार्यकाल क्या है, जो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। वेतन भत्ते राज्य सरकार निर्धारित करती है, अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करती है। मतलब दोस्तों, राज्य खाद्य आयोग का कार्यकाल कितना है, 5 से 65 वर्ष। वेतन भत्ते कितना है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करता है। अन्य सेवा शर्तें ये भी राज्य सरकार निर्धारित करती है। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को पद से हटाए जाने की शर्तें। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को पद से हटाए जाने की शर्तें, मतलब अध्यक्ष को और सदस्य को कैसे हटाएंगे, उनकी क्या शर्तें हैं, जो कि निम्न। तो हम पढ़ेंगे, राज्य सरकार के अध्यक्ष या किसी सदस्य को निम्नलिखित परिस्थितियों के पद से हटाया जा सकेगा। राज्य सरकार की मतलब राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की निम्न स्थितियों और परिस्थितियों से पद से हटा सकेगी। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है, जो दिवालिया हो या किसी दिवालिया अधिनिर्णित किया गया हो। दूसरा पॉइंट, जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया हो। थर्ड पॉइंट, जिसे ऐसे किसी विधिक अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराया गया हो, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अंतर्वलित है। फोर्थ पॉइंट, जिसने ऐसी वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। 5 पॉइंट, जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने का लोक हित में हानिकारक है। लेकिन ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को अपने पद में तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसके मामले में सुने जाने में युक्त अवसर न दे दिया जाए। कहने का तात्पर्य दोस्तों देखिए, मैं यहाँ आपको क्लियर करता हूँ। राज्य सरकार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को निम्नलिखित परिस्थितियों से पद में हटा सकेगी। पहला, अगर वो दिवालिया हो गया हो या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णित किया गया हो, मतलब उसको न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। सेकंड पॉइंट, जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो। मतलब राज्य खाद्य सेवा आयोग में कार्य करने से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो। क्या होता है दोस्तों, कार्य करने में असमर्थ हो। थर्ड पॉइंट, जिसे ऐसे किसी आधार के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो जो राज्य सरकार को राय में नैतिक अंतर्वलित है। फोर्थ पॉइंट, जिसने ऐसी वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, मतलब उसमें वित्तीय के मतलब यहाँ पैसे से है, जिसके सदस्य के रूप में उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, मतलब कहीं से और आय अर्जित कर लिया हो जिससे कि उस पर लांछन लगा हो, या कि वो भ्रष्टाचार से प्रेरित है, या कि कहीं और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, उसको भी पद से हटाया जा सकता है। जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, मान लीजिए वो राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष था, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया, मतलब वो सही काम नहीं किया। हो सकता है कि आयोग से हटे कि जो सेवा के पात्र ना हो उसके लिए उन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दोस्तों, जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो और उस पद पे बने रहना लोक हित के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर वो करेक्ट घोषित कर दिया गया, मान लीजिए XYZ, तो वो लोक हित में नहीं है, वो और भ्रष्टाचार और आगे कर सकता है,
तो इसलिए राज्य खाद्य आयोग के सदस्य को उसको हद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसी किसी अध्यक्ष या सदस्य को अपने पद पर तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस मामले में सुने जाने में युक्त अवसर न दे दिया जाए। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझने की बात है। मान लीजिए ये तो वो ठीक है, लेकिन जो वो अध्यक्ष एंड सदस्य को उनको उनके पद से, ये तो ठीक है, ये पॉइंट तो रहेंगे, लेकिन उनको भी सुने जाने का युक्ति अवसर देंगे। मतलब इनकी भी बात सुनने का युक्त का मतलब है कि उनकी भी सुना जाएगा कि क्या ये सही है क्या नहीं है। इस पे मतलब कि विचार विमर्श उनकी भी बात सुनने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाए जाने की शर्तें हमने जो पढ़ ली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य खाद्य आयोग के कार्य। अब हम इनके कार्य पढ़ेंगे। राज्य खाद्य आयोग के कार्य पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट, राज्य के संबंध में इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटरिंग करना और उसका मूल्यांकन करना। दूसरा पॉइंट, हकदारियों के उल्लंघन की स्वप्रेरणा से शिकायत के प्राप्त होने पर जांच करना। थर्ड पॉइंट, इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना। फोर्थ पॉइंट, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना। फिफ्थ पॉइंट, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जो सरकार राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी। देखिए दोस्तों, राज्य खाद्य आयोग की हम यहाँ 5 कार्य पढ़ेंगे। हालांकि इसके कार्य बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि कार्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पीटी के हिसाब से, हो तक भी आपसे पूछ लें तो आपको ये पता होना चाहिए। बहुत कम चांस हैं, लेकिन तब भी आपको राज्य खाद्य आयोग के कार्य के बारे में पता होना चाहिए। पहला कार्य, राज्य के संबंध में इस अधिनियम का कार्यान्वयन को मॉनिटरिंग करना, कार्य का मूल्यांकन करना। राज्य खाद्य आयोग का सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका क्रियान्वयन करना, मतलब कि क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना, जांच करना, ये आयोग का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, हकदारियों का उल्लंघन की स्वप्रेरणा, मतलब किसी का हक मारा जा रहा है। हक का समझ में ये है, अगर कोई पीडीएस सिस्टम के थ्रू अगर वो पीडीएस का हकदार है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, उसके नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो आयोग स्वतः स्वप्रेरणा से जांच कर सकता है। अगर शिकायत मिली है उसकी भी जांच कर सकता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट, इस अधिनियम मतलब राज्य खाद्य आयोग के अधिनियम को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देगी। मतलब राज्य खाद्य आयोग को प्रभावी मतलब कितना बेहतर तरीके से बनाया जाए, ये राज्य सरकार को सलाह देंगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, राज्य खाद्य आयोग जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई कर सकता है। राज्य खाद्य आयोग जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकता है। मगर अगर मान लीजिए XYZ, आप एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अगर मान लीजिए आपने जिला के अधिकारी को आपने शिकायत की, अगर उस अधिकारी ने उसने सुनवाई नहीं किया तो आप राज्य खाद्य आयोग में आप जिला शिकायत निवारण अधिकारी के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। राज्य खाद्य आयोग के कार्य में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो कि सरकार राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। मतलब राज्य खाद्य आयोग के कार्य में वार्षिक जो रिपोर्ट होती है राज्य खाद्य आयोग की, वे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमने इसके 5 कार्य पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे राज्य खाद्य आयोग की शक्तियां। राज्य आयोग की क्या क्या शक्तियां होती हैं दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे पहला, दीवानी न्यायालय की शक्तियां। सेकंड, भारत के किसी भी भाषा से किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर करना तथा शपथ उसकी परीक्षा करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। फोर्थ पॉइंट, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए सम्मन निकालना। फिफ्थ पॉइंट, किसी न्यायालय या कार्यक्रम से किसी लोक अभिलेखा या उसकी प्रति अपेक्षा करना। सिक्स्थ पॉइंट, किसी अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम पर
द्वारा अवधारित करें। ठीक है दोस्तों, मतलब राज्य खाद्य आयोग की क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है राज्य खाद्य आयोग को दीवानी शक्तियां हैं। राज्य खाद्य आयोग को भारत की किसी भी भाषा से किसी व्यक्ति को सम्मान करना या हाजिर कराना या शपथ पर उसकी परीक्षा करना। मतलब अगर मैं ये बोलूं राज्य खाद्य आयोग भारत की किसी भी भाषा, अगर हालांकि संविधान में 22 भाषा वर्णित है, लेकिन अगर ये मैं आपसे बोलूं अदर कि भारत के संविधान में भारत के संविधान में मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो ये बोले भारत की किसी भाषा, इसके अलावा भी प्लस अन्य भाषा, और किसी भी भाषा में आयोग को वह पावर है कि किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना। सम्मन जारी करने का मतलब उसको किसी भी व्यक्ति को कार्यालय में उसको अपने समक्ष प्रस्तुत करवाना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर उसकी परीक्षा करना। मतलब वो आदमी सही है नहीं सही है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, किसी भी व्यक्ति को बुला सम्मन मतलब आदेश देना, फिर उसको मतलब कार्यालय में बुलाना और शपथ पे उसकी परीक्षा करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, शपथ पत्रों पर साक्ष्य का ग्रहण करना। शपथ पत्र में जो उसने लिखा है वो सही है कि नहीं सही है, उसके प्रति साक्ष्य ग्रहण करना, मतलब गवाह ग्रहण करना। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए जो उसने शपथ पत्र में लिखा है हमारे पास ये चीज़ें हैं या कि नहीं है, तो क्या वह सही है कि नहीं सही है, तो उसका ग्रहण करना। शपथ पत्र का मतलब है हम अभी दोस्तों बेसिकली एग्रीमेंट से होता है। जैसे आपने पता हो एग्रीमेंट में जो आपने अल्लाह की आपने जो जो भी आप चीज़ ने डिफाइन नहीं किया तो वो सही है, उनके प्रति साक्ष्य ग्रहण करना ये होता है। ठीक है दोस्तों, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए सम्मान निकालना। हो सकता है किसी अन्य को उससे रिलेटेड संबंधी हम किसी और को भी दस्तावेज को सत्यापन के लिए हम किसी और को सम्मन जारी कर सकते हो। सम्मन जारी का मतलब आपने उसको आदेश दिया वो कार्यालय में आएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, किसी न्यायालय या कार्यक्रम से लोक अभिलेखा में उसकी प्रति अपेक्षा करना। किसी न्यायालय में या कार्यक्रम में किसी लोक अभिलेखा उसकी प्रति अपेक्षा करना। सिक्स पॉइंट, किसी अन्य विषय में जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। राज्य खाद्य आयोग के में राष्ट्रपति जो नियम बनाए उस पर आपको पूर्ण पालन करना पड़ेगा। इस तरह ये हमारा सत्यां कंप्लीट हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राज्य खाद्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। राज्य खाद्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य खाद्य की वार्षिक रिपोर्ट। तो पहला पॉइंट है राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार इस रिपोर्ट को उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखवाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ ही साथ यदि राज्य खाद्य आयोग ने राज्य सरकार से कोई सिफारिश की है, ठीक है, तो राज्य सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वह सदन को सूचित करे और आयोग के द्वारा सौंपी गई कितनी सिफारिशों को उसने माना है, और यदि किन्हीं सिफारिशों को उसने अस्वीकृत किया है तो अस्वीकृत के कारणों से भी राज्य सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। देखो दोस्तों, राज्य खाद्य आयोग को वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। मतलब राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखवाएगी। इसको समझने की बात यह है, ये बोलता है राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल समझे, राज्य के विधानसभा, अगर राज्य द्विसदनीय है तो विधानसभा, विधान परिषद। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों,
प्रत्येक सदन में रखवाएगी। अगर आपको अगर ये पूछे कि पूरे देश में राज्य विधानमंडल एक सदनीय है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। अगर आपसे ये बोलूं कि प्रत्येक राज्य में केवल विधानसभा है तो ये भी गलत कहना होगा। हालांकि दोस्तों अभी प्रेजेंट में हमारे देश में विधान परिषद की संख्या 6 है, मतलब 6 राज्य ऐसे हैं जैसे यूपी, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, पहले जेएनके में था, अब नहीं है क्योंकि वहां केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। एक कोई और है दोस्तों, कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सदन दो सदनीय विधान परिषद भी विधानसभा भी है। तो ये बोलता है राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखवाएगी। अगर जहाँ विधान परिषद नहीं है तो वहाँ केवल विधानसभा में रखवाएगी। अगर ये मध्य प्रदेश की हम बात करें तो राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी, क्योंकि यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर ये ठीक है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ ही यदि राज्य खाद्य आयोग ने राज्य सरकार से कोई सिफारिश की है तो राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वह सदन को सूचित करे आयोग द्वारा सौंपी गई सिफारिशों को उसने माना है, और यदि किन्हीं सिफारिशों को उसने स्वीकृत किया है, उसने अस्वीकृत किया है तो अस्वीकृत के कारणों को राज्य सरकार से अवगत कराना पड़ेगा। दोस्तों आपको समझ में आया? फिर से समझा देता हूँ। राज्य खाद्य आयोग वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रत्येक सदन में रखेगी। प्रत्येक सदन का मतलब यहाँ पे ये है, अगर जिस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है तो विधानसभा प्लस विधान परिषद में रखवाएगी। जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ केवल विधान परिषद में विधानसभा में रखवाएगी। रखवाने के बाद आयोग की सिफारिशों को मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो जिस सिफारिश को नहीं मानते हैं उसको राज्य सरकार को बताना पड़ेगा कि हमने किस कारण से इस सिफारिश को नहीं माना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार राज्य खाद्य सेवा आयोगों को तीनों पॉइंट को हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आज हमारा इसको हमने आज राज्य खाद्य आयोग क्यों पढ़ा, इसको अब हम समराइज कर लेते हैं कि एग्जाम के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे, अल्लाह के हम इसको देख लेते हैं। राज्य आयोग मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन 11 जुलाई 2017 को किया गया। यह एक वैधानिक निकाय है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के उसमें बनाया गया है। ठीक है, ये 5 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होगा, एक सचिव होगा। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 5 प्लस 1 मतलब एक ही सचिव होगा, 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा। मिनिमम दो अध्यक्ष सदस्य सचिव में से 2 मिनिमम महिलाएं होनी चाहिए, एक अनुसूचित जाति का होनी चाहिए, एक ST आयोग का होना चाहिए। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? तो जैसे मैंने आपको बताया 21 जुलाई 2017 को। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है तो दोस्तों, अब मैंने आपको बता दी, इसमें 7 मेंबर है। ठीक है दोस्तों, इसकी योग्यता क्या है मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग सार्वजनिक जीवन से विख्याति व्यक्ति जो कृषि विधि मानवाधिकार समाज सेवा प्रबंधन पोषण इससे संबंधित लोग प्रशासक होना चाहिए। और इनकी कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है। ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार देती है। अध्यक्ष और सदस्यों को उसी प्रकार उनको हटा तो देंगे हटाने का, लेकिन उन पर युक्त अवसर देंगे। युक्त का यहाँ है कि अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, उनकी
अपने युक्त युक्त का अवसर दिया जाएगा, मतलब उनको उनको सुना जाएगा कि वो हो सकता है कि वो सही ना हो जो उन पर आरोप लगा हो, तो एक बार उनको भी सुनने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और इनके जो कार्य हैं, तो कार्य तो मैं आपको मतलब कि पांचों पॉइंट बता चुका हूँ। ठीक है। और और जो नेक्स्ट है उनकी शक्तियां हैं, तो इनको मतलब कि न्यायालय दीवानी शक्तियां हैं। ये भारत के किसी भी भाषा से किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करना, शपथ की प्रतीक्षा करना, किसी भी भाषा। आपको यहाँ पीटी के हिसाब से ये भी कभी-कभी पूछ सकता है भारत में कितनी भाषाएँ हैं? तो भारत में आपका जवाब होना चाहिए मूलतः 14 भाषाएँ थी, लेकिन प्रेज़ेंट में 22 भाषाएँ हैं। ठीक है दोस्तों? ये अनुसूची 8 में डिफाइन है, ये भी हो सकता है भाषाएँ आपको पूछ ले कौन सी अनुसूची में है, तो आपको जवाब होना चाहिए अनुसूची 8 में डिफाइन है, पीटी के हिसाब से। और आपको इतनी एग्रीमेंट में बता दिया। वार्षिक रिपोर्ट इन्होंने आपको बता दिया है कि राज्य खाद्य अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य की विधानमंडल में रखेगी और राज्य सरकार को देगी, और इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखेगी, राज्य विधानमंडल राज्य विधानसभा में रखेगी, और जहाँ द्विपद नहीं है तो वहाँ राज्य विधानसभा और विधान परिषद के समक्ष रखेगी। और पीटी के हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भारत में कितने राज्य में द्विपदनी व्यवस्था है, तो आपको जवाब होना चाहिए 6। पहले जे.एन.के में भी था, लेकिन अब जे.एन.के केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसलिए अब वहाँ ये व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार आपको ये हमारा राष्ट्रीय लगभग मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग कंप्लीट हुआ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम आपको अब नेक्स्ट आयोग के साथ फिर मिलेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको आवश्यक सूचना ये देता हूँ कि हमारा जो है एमपीपीएससी की नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा तो रहे हैं, और भी हम मध्य प्रदेश इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और जो भी हैं हमारी टीम इस पर वर्क कर रही है, और हम जल्द ही सभी सेगमेंटों में एग्जाम के पहले इसको हर सेगमेंट को कंप्लीट कर देंगे। और हमारे द्वारा जो भी सोर्स यूज किए जा रहे हैं, हमारी टीम उसको प्रॉपर जांच करती है, और सभी सोर्स ऑथेंटिक है, जो कि पीटी के हिसाब से बहुत ऑथेंटिक है। तो हम अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और हम आपको अगर एमपीपीएससी के पीटी के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो हम आपके लिए वो भी जल्दी ही लाएंगे, और जल्दी ही आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आप तैयारी कर सकें। और दोस्तों आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको आसानी लगने लगेगी। और आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।